के समय में अभी हमारे बच्चों के दिमाग में कुछ भी चीज़ें जो है वो परोसी जा रही है। तो इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि अपने जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, उनको हम सही रास्ते पे लेके आए। तो इसके साथ ही नमस्कार मेरे सनातनी मित्रों, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार के लिए ही हम यहाँ पर अपने धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, गौरवशाली इतिहास बताते हैं। इसी श्रेणी में हमने आपको बताया था कि तिलक और ध्वज हमारी एकता को दर्शाता है। मित्रों, हमें आशा है कि यह वीडियो भी आपने देखा होगा और आप इसके अनुसार ही आप तिलक भी लगाते होंगे और अपने ध्वज भी लगाया होगा। मित्रों, अभी आने वाली पीढ़ी को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें इसका प्रसार करना बहुत ज़रूरी है। क्या आपको पता है, हमारे बहुत महान योद्धा ही कहेंगे जो देश के अंदर की बुराइयों के विरोध में खड़े हैं, पर इतने से काम नहीं चलने वाला है। इसीलिए हम यहाँ चाहते हैं कि यह संदेश देश का गौरव जन जन तक पहुँचे, हर घर पहुँचे। यह हम इसीलिए कहते हैं कि देश में युवा पीढ़ी को बरगलाने और उल्टे रास्ते पे ले जाने का काम हमसे दोगुने स्तर पर हो रहा है, जो हमारे देश, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति के बारे में बुराई करके देश को ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसी तो मित्रों, देश को, अपने बच्चे को सही राह दिखानी है तो आज से, अभी से आप अपने घर से शुरुआत करें और हम जो बता रहे हैं वो अपने बच्चों को बताएं। इसीलिए मित्रों, वीडियो को शेयर करने के लिए बोलते हैं ताकि अच्छे विचार दिमाग में जाए तो बाहर की गंदगी निकालने में हम सहायक हो सकते हैं। मित्रों, आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आपको तिलक के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके लिए हमने 12 जगहों पर तिलक करने का वीडियो मंत्र के साथ दिया हुआ है, वो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आज करते हैं कुछ विशेष बातें। केशवानंत गोविंद 12 पुरुषोत्तम पुण्यम यशस्यामायुष्यम तिलकम में प्रसिद्धतु कांति लक्ष्मीं धृतिं सौख्यम सौभाग्यमतुलं बलं ददातु चंदनम नित्यम सततम धारयाम्यहम्। किसी के माथे पर तिलक लगा देखकर मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर टीका लगाने से फायदा क्या है। टीका लगाने के पीछे आध्यात्मिक भावना के साथ साथ दूसरे तरह के लाभ की कामना भी होती है। आम तौर पर चंदन, कुमकुम, मिट्टी, हल्दी, भस्म आदि का तिलक लगाने का विधान है। अगर कोई तिलक लगाने का लाभ तो लेना चाहते हैं पर दूसरों को यह दिखाना नहीं चाहता है तो शास्त्रों में इसका भी उपाय बताया गया है। कहा गया है कि ऐसी स्थिति में ललाट पर जल से तिलक लगा लेना चाहिए। तिलक लगाने से क्या लाभ होता है? तो तिलक करने से व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाता है। तिलक लगाने का मनोवैज्ञानिक असर होता है क्योंकि इससे व्यक्ति के आत्मविश्वास और आत्मबल में भरपूर वृद्धि होती है। ललाट पर नियमित रूप से तिलक लगाने से मस्तक में एक तेज आता है। लोग शांति व सुकून का अनुभव करते हैं। यह कई तरह के मानसिक बीमारियों से भी बच जाता है। दिमाग में सेरोटीन और बीटा एंडोर्फिन का स्राव संतुलित तरीके से होता है, जिससे उदासीनता दूर होती है और मन में उत्साह जागता है। यह उत्साह लोगों को अच्छे कर्मों में लगाता है। इससे सिर दर्द की समस्या भी कम होती है। हल्दी से युक्त तिलक लगाने से त्वचा शुद्ध होती है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जो रोगों से मुक्त करता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चंदन का तिलक लगाने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। लोग कई तरह के संकट से बच जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक तिलक लगाने से ग्रहों की शांति होती है। माना जाता है कि चंदन का तिलक लगाने वाले का घर अन्न धन से भरा रहता है और सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि अगर शास्त्रानुसार द्विज अगर कोई तिलक नहीं लगाता है तो उन्हें चांडाल की श्रेणी में गिना जाता है। तिलक हमेशा दोनों बाहों के बीच लगाया जाता है, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। ये आज्ञा चक्र है, वो अगर प्रभावित होता है तो व्यक्ति को बहुत ही आध्यात्मिक लाभ भी होता है। पुरुष को चंदन व स्त्री को कुमकुम के तिलक लगाने से मंगलकारी होता है।
अपने आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए तिलक लगाना बहुत जरूरी है। नित्य तिलक करने वालों को सिर पीड़ा नहीं होती है। ब्राह्मण को तिलक के बिना लिए सुकून को भी अशुभ माना जाता है। शिखा, धोती, भस्म, तिलक आदि चीजों में भी भारत की गरिमा विद्यमान है। सनातन संस्कृति में प्राचीन काल से ही मस्तक पर तिलक लगाने की परंपरा चली आ रही है। किसी भी छोटे से लेकर बड़े धार्मिक कार्य में माथे पर तिलक अवश्य लगाया जाता है। मानव शरीर में 7 सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र होते हैं जिन्हें हम चक्र कहते हैं। मस्तिष्क के बीच में जिस स्थान पर तिलक लगाया जाता है वहाँ आज्ञा चक्र स्थापित होते हैं, तो इसे गुरु चक्र भी कहते हैं। इसी चक्र के एक दाहिने और बाईं ओर इड़ा और पिंगला नाली भी विद्यमान रहती है, तो इससे ये भी संतुलित होती है। और वो गुरु का स्थान है, तो इससे गुरु भी पावरफुल होता है, ऐसा ज्योतिष के अनुसार माना जाता है। मस्तक पर तिलक लगाने को शुभ और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। सफलता प्राप्ति के लिए रोली, हल्दी, चंदन या फिर कुमकुम का तिलक लगाने की प्रथा है। यदि आप किसी भी नए कार्य के लिए जा रहे हैं तो काली हल्दी का टीका लगाकर जाएं। यह टीका आपकी सफलता में मददगार साबित होगा। जो जातक तिलक के ऊपर चावल लगाता है, लक्ष्मी उस जातक के आकर्षण में बंध जाती है और सदा उसके अंग संग रहती है, यानी कि उससे शुक्र भी प्रभावित होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जो जातक प्रतिदिन चंदन का तिलक लगाते हैं उनका घर हमेशा खुशियों से भरा रहता है। प्रत्येक उंगली से तिलक लगाने का अपना अपना महत्व है। जैसे मोक्ष की इच्छा रखने वाले को अंगूठे से तिलक लगाना चाहिए। शत्रु नाश करना चाहते हैं तो तर्जनी से, धनवान बनने की इच्छा है तो मध्यमा से, और सुख शांति चाहते हैं तो अनामिका से तिलक लगाए। देवताओं को मध्यमा उंगली से तिलक लगाया जाता है। वहीं उत्तर भारत में तिलक का बहुत ही महत्व है। वैसे दक्षिण भारत में भी देखा जाए तो हरेक के माथे पे तिलक अवश्य ही लगा रहता है। हिंदू धर्म में कुछ ऐसी परंपराएं हैं जिनका महत्व तो बहुत है, लेकिन समय के साथ साथ वह धूमिल पड़ती जा रही है। सिर पर चोटी रखना, पाँव में बिछिया पहनना, कान छिदवाना आदि। लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिकता और चकाचौंध की तरफ बढ़ रहे हैं, ये सभी परंपराएं पीछे छूटती जा रही है। इन्हीं परंपराओं में से एक है माथे का तिलक, जो व्यक्ति को अपनी मानसिक स्तर को भी बैलेंस करता है। वैसे अभी आजकल तिलक लोग बहुत ही कम लगाना पसंद करते हैं, लेकिन इसका लाभ जो है वो अगर बच्चे जानेंगे तो वो तिलक धारण करने में कोई झिझक का अनुभव नहीं करेंगे। हिंदू परंपराओं में सिर, मस्तक, गले, हृदय, दोनों बाजू, नाभि, पीठ और नाभि के इर्द गिर्द दोनों साइड में मिलाकर शरीर के कुल 12 स्थानों पर तिलक लगाने का विधान है। हमारे शास्त्रों में जीवन जीने के सही तरीकों का वर्णन किया गया है। संबंधों, शिष्टाचार और परंपराओं को बड़ी बारीकी के साथ उकेरा गया है। जब भी हम मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी, देवी माँ के चरणों से सिंदूर लेकर माथे पर लगाते हैं। ऐसा करना बहुत लाभदायक है, क्योंकि सिंदूर है वो उष्णता देता है। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को अपने माथे पर कस्तूरी रंग की बिंदी अथवा सिंदूर, या यूँ कहे कि लाल चंदन है वो भी लगा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार सिंदूर धारण करने से पहले कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जैसे नहा धोकर शुद्ध वस्त्र धारण करने के पश्चात उत्तर दिशा की ओर मुख करके माथे पर तिलक लगाना चाहिए। खास करके अगर सौभाग्यवती महिला है तो उन्होंने अपना तिलक लगाते समय मुख जो है वो उत्तर दिशा या तो फिर पूर्व की ओर मुख करके वो लगाते हैं, तो बहुत ही उसके सौभाग्य में वृद्धि होती है। विष्णु संहिता में इस बात का उल्लेख है कि किस प्रकार के कार्य में किस उंगली से तिलक लगाते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। किसी भी तरह के शुभ और वैदिक कार्य में अनामिका उंगली, पितृ कार्य में मध्यमा उंगली, ऋषि कार्य में कनिष्ठिका तथा तांत्रिक क्रियाओं में प्रथम यानी कि तर्जनी उंगली का प्रयोग किया जाना चाहिए। वैसे तो कुमकुम, केसर, चंदन और भस्म ये 4 प्रकार के तिलक मुख्य है। कुमकुम हल्दी चूना मिलाकर बना होता है, जो हमारे आज्ञा चक्र को शुद्ध करते हैं और कैल्शियम देते हुए ज्ञान चक्र को
प्रज्वलित करता है। केसर जिसका मस्तिष्क ठंडा शीतल होता है, उसको केसर का तिलक है वो उष्णता प्रदान करता है। चंदन दिमाग को शीतलता प्रदान करता है, इसीलिए शांति देता है। भस्म है वो मस्तिष्क को वैराग्य की ओर ले जाता है। जो भी व्यक्ति बिना तिलक लगाए हवन करता है उसको फल नहीं मिलता है। ज्योतिष के अनुसार यदि तिलक धारण किया जाता है तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सनातन धर्म में शैव, शाक्त, वैष्णव और अन्य मतों के अलग अलग तिलक होते हैं, लेकिन चंदन का तिलक लगाने से पापों का नाश होता है। व्यक्ति संकट से बच जाता है और उस पर लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहती है। वैसे ही मित्रों, वार के हिसाब से ही अलग अलग सब तिलक का महत्व है, वो और कभी हम बताएंगे। तो अभी आज के लिए इतना ही। वापस फिर मिलते हैं कोई दूसरी अच्छी बात लेकर, नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।